नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। पेटलावद गायों की सेवा सुरक्षा और संवर्धन के लिए जगत जननी भगवती मां बगलामुखी सिद्ध पीठ ग्राम चौकी तहसील खाचरोद के पीठाधीश्वर कृष्णानंद महाराज ने गुड़ी पड़वा से पद यात्रा की शुरुआत की है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंचकर गौ सेवा के लिए जन जागरण करेगी। सिद्ध पीठ पर एक मुलाकात में कृष्णानंद जी ने बताया, जो समाज गायों की उपेक्षा करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गौ माता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का आधार है। श्री कृष्णानंद जी राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के माध्यम से गौ सेवा सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। कृष्णानंद महाराज पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने जावरा के समीप एक गौशाला में 544 गायों के गायब होने का मुद्दा उठाते हुए अपने साथी संतों के साथ मुंडन करवाया था तथा गायों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाने की स्थिति में हिमालय प्रस्थान करने की घोषणा की थी। बाद में उनके भक्तों, अनुयायियों तथा बुद्धिजीवियों तथा अनेक सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा आग्रह करने पर उन्होंने अपना इरादा स्थगित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि भारत के अनेक महानगरों में तथा कस्बों में कैंसर 183% दर से बढ़ रहा है। रासायनिक कीटनाशक, जहरीले निदानाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण खेती के अधिकांश उत्पाद जहर युक्त हो गए हैं, जो कैंसर सहित अन्य घातक जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहे हैं। आपको प्रणाम महाराज जी। आप गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और ये देखा गया है कि भारतीय किसान का संबल अगर कुछ है तो वो है गौ माता। भारतीय कृषि के लिए, और इस समय जबकि भारत की सरकार भी और प्रधानमंत्री जी भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंचों से आह्वान करते रहे हैं, आप बताइएगा कि गौ माता का भारतीय कृषि में क्या स्थान है और वो भारतीय कृषि इकोनॉमी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वर्तमान समय की अगर कोई महती अगर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और समाधान चाहिए, तो वो समाधान केवल और केवल गौ माता के पास में है। क्योंकि गाय एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन से लेके और जीवन पर्यंत तक अपने आप को समर्पित करती है, और गाय का संबंध सीधा रहा है किसान से। गावो विश्वस्य मातृ, हमारे यहाँ 4 गायों को सम्मान मिला, गौ, गंगा, गीता, गाय। सर्वप्रथम सम्मान गाय को मिला। गाय जब हमारे जीवन में होती है तो क्योंकि वो मातृत्व भाव, इसलिए हम लोग गौ को बार बार माँ शब्द संबोधित करते हैं कि जब जन्म देने वाली माँ नहीं होती है तो गाय माँ बनने को तैयार है। उस छोटे से अबोध बालक को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हम गाय को माँ मानते हैं। और वर्तमान समय में गाय की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी हम लोग जितना केमिकल से अभी जो खेती हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो या अन्य जो भी केमिकल हम लोग सीड्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जमीन हमारी बहुत ही दूषित हो गई है। और उसका दूषित होने के कारण हम लोग सही उत्पादन तो ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन जमीन को हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं। और उसको अगर सही वे में अगर जमीन को हमको लेके आना है तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि गाय अगर हमारे घर में होगी और गाय के गोबर से जब हम जैविक खेती की ओर जाएंगे तो निश्चित मानिए कि सबसे बड़ा योगदान गाय का अगर कोई रहेगा और जैविक कृषि का अगर रहेगा तो ये रहेगा कैंसर मुक्त भारत को बनाना। महर्षि, मध्य प्रदेश में जितनी गायें हैं और जो गौशाला हैं, देखने में आता है कि गौशाला का प्रबंधन कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। उस संबंध में आप दिशा दर्शन करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए। गौशालाओं के प्रबंधन से मेरा केवल एक यही निवेदन है कि हम लोग गौशालाएं बनाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, शासन से पैसा लें, लेकिन क्या शासन से जो हम पैसा ले रहे हैं क्या उसका सदुपयोग वास्तव में गौशाला की गाय पे हो रहा है। तो मैं आपको 99% श्योर ये हूँ कि गौशाला पे उस पैसे का उपयोग नहीं होता है। शासन को सबसे पहले एक कोर कमेटी बनाना चाहिए जो निर्धारण करे कि हम जो अनुदान पहुंचा रहे हैं वो गौ माता पे लग रहा है। और आज जब गौ माता पे अनुदान नहीं लग रहा है, यही कारण है कि गायें भी हमारी बड़ी परेशान सी है गौशाला के अंदर, और वो गौ माता की सेवाएं जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रबंधन से मेरा निवेदन है कि वो केवल भू माफिया के तौर पर उस पर नहीं बैठे कि भूमि को हमको जो है किसी को लीज पे देना है या ये काम करना है। भूमि को लीज पे देने के बजाय उसी भूमि पर गाय के लिए घास लगाई जाए। उस गोबर को आप नीलाम करते हो, एक्स्ट्रा अगर गोबर आपके गौ माता के घास के उपयोग की जमीन को तैयार करने के बाद बचे, उसको तो आप नीलाम करें, किसानों को दें, तो निश्चित है कि किसान भी जैविक खेती में उपयोग में लेंगे उसको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
ना तो गाय को हरा चारा मिल रहा है, जमीन लीज पे चली जाती है। शासन को पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी गौशालाओं पे जमीन है और जो जमीन है उसका उपयोग क्या गौ माता के उपयोग में हो रहा है। ये बहुत अनिवार्य विषय है, इस पे ध्यान जाना चाहिए। और जितना गोबर का खाद है वो खाद का उपयोग अधिक से अधिक गौ माता के घास उगाने में, एक्स्ट्रा बचे वो किसानों को देने में। इस ढंग से अगर कोई मैनेजमेंट करते हैं तो गौशालाएं हमारे यहाँ एक आइकॉनिक होकर उभरेगी और लोग गौशालाओं को यह मानेंगे कि गाय यहाँ पे सुरक्षित है। वर्तमान में गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं है, इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लोग बगलामुखी धाम में सर्व सुविधा युक्त गौशाला गौ संवर्धन का अनुकरणीय उदाहरण है, जहां गौ माता के आहार भंडारण तथा हरे चारे के उत्पाद की समुचित व्यवस्था की गई है। गौशाला के अवलोकन तथा सिद्धपीठ परिक्रमा के दौरान कृष्णानंद जी महाराज के साथ अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। झाबुआ से संवाददाता हरीश राठौड़ की रिपोर्ट।